बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी रबड़ी खीर बनाने का तरीका। बड़ा ही आसान तरीका है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम बगैर इसे रबड़ी के बनाकर तैयार करेंगे और जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको इसका टेक्सचर बिल्कुल रबड़ी खीर जैसा ही मिलेगा कि हमने इसमें रबड़ी बनाकर ही इसे तैयार किया है। बड़ी ही ज़बरदस्त खीर की रेसिपी है। आप इसे ईद के मौके पर या किसी भी घर पर कोई ख़ास इवेंट है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपी इस वक्त पर मिलती रहें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खीर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 2 कप चावल, बासमती चावल लिया मैंने, ठीक है, साबुत चावल, और इनको मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। यही जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ 250 ml का, ये 2 कप मैंने लिए। अब जी चावलों को मैंने ऐड कर दिया जूसर ब्लेंडर में। अब आपने जो थोड़ा सा इसमें पानी भी आपने रहने देना है और यहाँ पर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है चावलों को, ठीक है। इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी गुठली ना रहे, बिल्कुल इस तरीके से आपने चावलों को पीस कर तैयार करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं चावलों का टेक्सचर कैसा है। तो चले जी, चावलों को अब हम साइड पे रखते हैं। तो आते हैं जी अब हम अपने दूध की तरफ। तो यहाँ पे 5 kg मैंने दूध लिया। दूध आपने ना यहाँ पर फुल बलाई वाला लेना है, फुल फैट मिल्क लेना है जिसके ऊपर अच्छी खासी सी मलाई आती हो जब आप इसको बॉयल करके रखें तो, ठीक है। और इससे ही आपकी खीर का जो टेक्सचर है वो रबड़ी जैसा आएगा और मज़ेदार आपकी खीर बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आने देना है तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए, ठीक है। 5 मिनट के लिए आपने यहाँ पर दूध को अच्छे से पका लेना है। तो जी दूध को आप इतना पकाएं कि इसके ऊपर बलाई ना आना शुरू हो जाए और आपके चम्मच के साथ बलाई लगना शुरू हो जाए, ठीक है। तो जी अब आपने ना इसमें चावलों का पेस्ट ऐड कर देना जो कि हमने बनाकर तैयार किया, ठीक है। इसमें सारा हम पेस्ट ऐड कर देंगे चावलों का। तो ये चावल ऐड करने के बाद ना हमने फ़ौरन बाद इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देना है क्योंकि हमने इसमें चावलों का पेस्ट बनाकर ऐड किया है। तो यहाँ पे बड़े ही ज़्यादा चांसेस से हो सकते हैं कि चावल नीचे जाकर लग ना जाए। अक्सर हम जब खीर बनाते हैं तो हाथ से हम चावल क्रश करके ऐड कर देते हैं तो वो बड़ी जल्दी नहीं लगते। वो जब थिक होना शुरू होती है ना खीर हमारी तब लगना शुरू होता है, लेकिन ये आपने इसमें चम्मच चलाते रहना मुसलसल क्योंकि जी इससे चावलों की गुठलियाँ भी बनने के बड़े ही चांसेस हैं। तो अभी ये देखिए ये काफ़ी पतला है, तो अब हम इसे मज़ीद पकाएँगे जब तक ये थोड़ी-सी थिक फॉर्म में आना नहीं शुरू हो जाती। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी यहाँ पर हमारी खीर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर बिल्कुल आपने इसे पकाना है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। तो यहाँ पर 2 कप मैंने इसमें खोया ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है खोए को। आप चाहें तो खोए को क्रश कर भी ऐड कर सकते हैं इनको छोटा-छोटा सा, और अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने ऐड किया ऐसे ऐड करेंगे तो आपने इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हम इसे पकाएँगे मज़ीद। तो ये देखिए खीर यहाँ पर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जी मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो चीनी ऐड की है और साथ ही हम ना इसमें इलायची ऐड कर देंगे। यहाँ पर 5 से 6 इलायची के दाने मैंने ना मुँह खोलकर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने मज़ीद इसे पकाना है, ठीक है, ताकि जी यहाँ पर ना हमें रबड़ी जैसा टेक्सचर मिल सके हमारी खीर को। तो यहाँ पर इसे तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। तो जी जब आपने इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है तो आपने लास्ट में ना आधा कप दूध लेना और इसमें ना आपने 3 से 4 चम्मच आपने वनीला कस्टर्ड के ऐड कर देने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा जी ये जो दूध वाला कस्टर्ड आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है और वनीला का ही कस्टर्ड आपने इस्तेमाल करना है, कोई और कस्टर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करना। मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो मैं लाज़मी ही ऐड करती हूँ। इससे खीर का जो टेक्सचर है ना बड़ा क्रीमी सा हो जाता है और फ्लेवर भी बड़ा बढ़ जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो मुझे चीनी ना थोड़ी-सी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें ना आधा कप चीनी मज़ीद ऐड कर दी है। आप भी इस तरीके से टेस्ट कर लीजिएगा और इसे दोबारा से हम पकाएँगे सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी खीर को आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये पक चुकी है। तो जी यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दिया और इसमें ना मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया जी केवड़ा एसेंस। और यहाँ पर अब आप इसमें बादाम ऐड करें, जो आपका दिल करता है आप इसमें वो ड्राई नट्स ऐड करें। तो जी मुझे इसमें बादाम अच्छे लगते हैं, मैंने बादाम ऐड कर दिए। आप घिरी ऐड कर सकते हैं, मेवे ऐड कर सकते हैं, पिस्ते वगैरह जो आपका दिल चाहता है आप ऐड करें। यहाँ पर आप इसे हम बर्तन में ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसे करना है जी ठंडा, ठीक है। अब मिट्टी का बर्तन मैंने यहाँ पे लिया है और मैंने इसमें इसे ऐड कर दिया। अब आपने इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगी ना इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी मोटी सी, इससे लगेगा जी कि हमने इसे बनाया बिल्कुल रबड़ी स्टाइल खीर में। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी खीर हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चले अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो आप इसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अब कितना
क्रीमी सा, और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, ज़बरदस्त सी हमारी ये रबड़ी खीर बनकर तैयार हुई है। मैं आपको इसे प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ, तो जो भी खाएगा ना वो कहेगा ही नहीं कि आपने इसे रबड़ी के बगैर बनाया है। अब बड़ी ही ज़बरदस्ती ये बनकर खीर तैयार होती है और देखें कितनी ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये मज़ेदार सी रबड़ी खीर की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ इसी तरह की मज़ीद रेसिपी शेयर करती रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर रेसिपी आपको वक्त पर मिलती रहे।